विभाग की तरफ से जो भी चिन्हित किए गए थे उनका अतिक्रमण पूरा तोड़ दिया गया है। संपूर्ण रूप से गामटवाड़ा में अतिक्रमण मेरा ये कहना है कि ऐसी झूठी कार्रवाई न करे और इस कार्रवाई से मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। पर्याप्त मात्रा में हमने जाब्ता भी बुलाया था। छोटी मोटी विरोध को छोड़कर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद दिन भर चली अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पुलिस प्रशासन सहित माही विभाग उपखंड प्रशासन पूरे दिन लगा रहा कार्रवाई में, फिर भी अभी भी असंतुष्ट दिखाई दिए दिनेश जांगा। माही विभाग के अधिकारियों ने कहा, हमारी तरफ से हो गई है अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद माही विभाग ने आज ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस उप अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। नगर पालिका सागवाड़ा के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस कार्रवाई में नगर में हो रहे अतिक्रमण को जेसीबी द्वारा ध्वस्त किया गया। इस पूरी कार्रवाई के बाद अतिक्रमण की जंग लड़ रहे दिनेश जांगा समाज सेवी से जब पूछा गया तो उन्होंने अभी भी अपनी असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि अभी भी न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की गई है और गरीबों के अतिक्रमण हटाए गए हैं, जबकि पूंजीपति अभी भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से दूर रखे गए हैं। जबकि माही विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमारी तरफ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। इस कार्रवाई में पुलिस थाना सागवाड़ा थाना अधिकारी सहित कांस्टेबल भानु प्रताप सिंह, कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, कांस्टेबल बाबूलाल, कांस्टेबल यशपाल सिंह, कांस्टेबल गोविंद सिंह, आरएससी के जवान लक्ष्मण राम बिश्नोई सहित भारी मात्रा में महिला कांस्टेबल और पुलिस बल मौजूद रहा। तहसीलदार रमेश चंद्र वडेरा ने बताया कि छुटपुट विरोध के बाद पूरी स्थिति नियंत्रण में रही और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सफलतापूर्वक पूरी कर दी गई है। लेकिन असंतुष्ट दिखाई दिए दिनेश जांगा ने क्या कहा, एक बार सुनिए। मैं दिनेश चंद्र पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा का रहने वाला हूँ। मैं एक अतिक्रमण के लिए माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट से 260/2019 में एक प्रकरण था 4/8/21 से आदेश करवाए कि पूरे ज़िले में जो संपत्ति इस प्रकार की है, जो राज्य सरकार की है या रोड है, सड़क है, पार्क है, शौचालय है, उस पर किसी ने अतिक्रमण किया जनहित में, पब्लिक के हित में, उस अतिक्रमण को तोड़ाने की मैंने कार्रवाई कर रखी और जिला कलेक्टर महोदय डूंगरपुर महोदय से जिला कलेक्टर महोदय स्वयं ने उसको पारित होने के बाद जिला कलेक्टर महोदय डूंगरपुर ने हर तहसीलदार साहब को, हर एसडीएम को, डूंगरपुर जिले के जितने उपखंड अधिकारी महोदय हैं एवं नगर पालिका और नगर परिषद सागवाड़ा और डूंगरपुर नगर परिषद को भी आदेश प्रदान कर दिए हैं कि इस प्रकार के अतिक्रमण हो तो तत्काल हटा दें। इन्होंने कई चिट्ठियां लिखने के बाद अतिक्रमण नहीं हटाया तो मैंने जिला कलेक्टर महोदय को कई चिट्ठियां लिखी, उपखंड अधिकारी को लिखी। कडाना की ज़मीन का अतिक्रमण बहुत बड़ा अतिक्रमण है। पुनर्वास कॉलोनी में लगभग 2000 अतिक्रमण है। डिपार्टमेंट इसको अच्छी तरह से नहीं ले रहा है। कमेटी बना दी जिला कलेक्टर महोदय, फिर भी इस अतिक्रमण को कोई ध्यान नहीं और दिन दिन अतिक्रमण होते ही जा रहे हैं और रास्ते रोके जा रहे हैं, पार्क रोके जा रहे हैं, शौचालय रोके जाते हैं। लोगों के आने जाने की समस्या है। राजकीय भूमि 121 बीघा ज़मीन है, उस पर खुरबुद होकर लोगों ने कई कब्जे कर लिए भूमाफियों ने। मेरा ये निवेदन है कि जो छोटी झोपड़ियाँ तोड़कर, मेरे आदेश पे झोपड़ियाँ तोड़कर और जो गलियाँ तोड़कर, किसी के फुट पायरियाँ तोड़कर इस प्रकार की जो कार्रवाई कर रहे हैं वो नहीं करें। कडाना विभाग का मामला है। प्रशासनिक अधिकारी इसमें सहयोग प्रदान करते हैं। जिला कलेक्टर मुख्यालय के मालिक हैं हमारे ज़िले के। कलेक्टर साहब भी कह रहे हैं कि अतिक्रमण तो अतिक्रमण होता है, उसको तोड़ देना चाहिए। भले ये तोड़ते नहीं है। कडाना के अधिकारी ने आज जो कार्रवाई की उसमें 80 पुलिस वाले कम से कम रहे, 15 मिलिट्री रही और ये कार्रवाई की। इन्होंने सुबह 10 बजे चालू की। मैं पुलिस स्टेशन में सुरक्षा में था और मैं सुरक्षा में पुलिस स्टेशन बैठा रहा। मुझे कोई वहाँ का पता नहीं पता। जब मैंने सुना तो इन्होंने हमारी 11 बिल्डिंगें तोड़ने के हमने कोर्ट से हमने लिखित में फ़ोटो सहित दिए हैं, जिसमें नंबर है 205, 206, 207। 3 प्लॉट इन्होंने सरकारी भूमि पे बना दिए और इनके कागज़ ज़रूर हैं, पर इन्होंने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण है इनका। डिपार्टमेंट ने उस 1376 के नक्शे से तोड़ना है। 1376 में ये तीनों बिल्डिंगें गलत हैं, इसका नहीं तोड़ा जा रहा है। भूखंड संबंध 216-17
अतिक्रमण हटा दिया यूँ करके झूठी रिपोर्ट कलेक्टर साहब को दी है, उपखंड अधिकारी को दी है और लोकायुक्त में दी है। इस तरह से भारी भ्रष्टाचार करके जिस तरह से कलेक्टर को गुमराह किया जा रहा है, कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरह से, वो गलत है। 216 और 17 पर मैं अपनी ज़िंदगी को पूरा दाव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं शपथ पत्र देने के लिए तैयार हूँ, मैं जेल भुगतने के लिए तैयार हूँ। 216 और 17 पर आज भी अतिक्रमण मौजूद है और इन्होंने एक फर्जी नक्शा तैयार किया 28/2004 का, उसी नक्शे से भी 216 अतिक्रमण है। ये गुमराह कर रहे हैं ये अधिकारी और विभाग के अधिकारी। मेरे ख्याल से ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए, जिन अधिकारियों से कि जो पैसा खाकर गरीबों के मकान तोड़े और अमीरों के मकान रहने दे। आज 12 मकान तोड़ने दे। पार्क है 100 बाई 150, उसमें 5 बिल्डिंगें बनी हुई है। पार्क के अंदर कोई भी भर ले जाके 100 बाई 150 के अंदर बिल्डिंगें बनी हुई कि नहीं बनी हुई पार्क के अंदर, वो देख ले। 100% मैं कह रहा हूँ कि 5 पार्क में दुकानें बनी है, क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? मुझे क्या पता कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इन्होंने एक बड़ा नेता है वो 40 फीट रोड रोक के बैठ गया है, वो क्यों नहीं तोड़ रहे हैं मुझे पता नहीं। हमने 12 और एक शपथ पत्र दिया है कोर्ट में कि मैं सरकारी ज़मीन पे बैठा हूँ, उसको भी तोड़ने के लिए मैंने कार्रवाई की। 12 दुकानें तोड़नी थी 15x30 की, 2 अवैध हैं, उसको नहीं तोड़कर इन्होंने गलियों का तोड़ा है। मेरे ख्याल से 10 बजे से लगा के 5 बजे तक इन्होंने जो कार्रवाई की उसमें काफ़ी अतिक्रमण तोड़ा होगा। मैं देखने नहीं गया हूँ, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ, पर लोगों का कहना है कि अतिक्रमण वास्तव में अतिक्रमण बहुत से लोगों के खुरबुद किए, इसकी सफाई नहीं की गई है और इस तरह से ढकले पड़े हुए हैं। और अतिक्रमण अभी बहुत ही घामटवाड़ा बाजार में भी कॉलोनी में बहुत सारा 33 बीघा ज़मीन पे अभी एक भी अतिक्रमण इन्होंने चिन्हित नहीं किया है। कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि कहीं एक जगह अतिक्रमण हटाओ, पूरे जिले का अतिक्रमण हटाओ। इसलिए पुनर्वास कॉलोनी भी आ गई। घामटवाड़ा में 33 बीघा ज़मीन है, उस पर भी अतिक्रमण है। यदि गलत अतिक्रमण किया तो सबके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, एक जैसा किया जाए। और मैं कहता हूँ कि कडाना के अधिकारी जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी और कोर्ट को, वो नहीं होना चाहिए। मैं उपखंड अधिकारी महोदय से निवेदन करके उनको मैं एक नक्शा बताया हूँ कि इस नक्शे में इन्होंने चिन्हित किए, फिर भी अतिक्रमण नहीं तोड़ रहे हैं, क्या कारण है? एडीएम साहब का कहना है, उपखंड अधिकारी जो सागुड़े में, उनका कहना है कि हम अतिक्रमण तोड़ेंगे। अभी हमारे 19 तारीख की पेशी है, उसमें कुछ तोड़कर हमको कोर्ट को बताना है कि हम आगे तोड़ेंगे। आगे बहुत सारे अतिक्रमण, हम अतिक्रमण खत्म हो गए ये नहीं लिखेंगे। वह पूर्व में उन्होंने एक शपथ पत्र दिया था जब मेरी डिग्री के होने के पहले के अतिक्रमण है ही नहीं, वो गलत शपथ पत्र दिया था। फिर भी कोई बात नहीं, न्यायालय होता है, न्यायालय ने जो आदेश किए हैं। फिर मेरे झगड़े करने के बाद, कोर्ट में निवेदन करने के बाद मजिस्ट्रेट माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश फरमाए कि कोई नया अतिक्रमण होना नहीं चाहिए और पुराने अतिक्रमण तोड़ देने चाहिए। ये पुराने अतिक्रमण अभी भी बहुत सारे हैं, नहीं तोड़े जा रहे, नए अतिक्रमण होते जा रहे थे। मेरा यही निवेदन है, कुछ नहीं कहना है। ये कडाना जो विभाग है उसके पास कोई नक्शा नहीं है, इन्होंने कोई नक्शा पेश नहीं किया है कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में, और अभी कंटम में इन्होंने एक फर्जी नक्शा पेश किया है। अपने आप कोर्ट इसका संज्ञान लेगी, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो मौका पर्चा बनेगा, कैसा भी बनेगा, मेरे पास उसकी कॉपी आएगी। मेरा इतना ही निवेदन है कि आज जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और इन गरीबों के साथ जो अन्याय हुआ है वो भी मैं खुद चाह रहा हूँ कि गरीबों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उनकी झोपड़ियाँ तोड़ कर ही अमीरों के रह जाएं, वो मुझे इच्छा नहीं है, मेरा दिल नहीं कहता है। मुझे मार देने की कोशिश चल रही है, फिर भी मैं अपनी तरफ से पुलिस सेफ्टी में रहता हूँ हमेशा। इसके बाद भी मैं मर गया तो इसकी कोई मुझे चिंता नहीं, मुझे दुख नहीं होगा। बस मैं कोर्ट की जो पालना है। और सागवाड़ा में बहुत से, जब 15x30 की दुकान है तो 15x20 5 नंबर दुकान पे आगे इतना बना हुआ है, क्या प्रशासक को दिख नहीं रहा? ये कभी खसरे में चल रहे हैं, कभी पट्टे में चल रहे हैं, कभी नक्शे में चल रहे हैं। खसरे से कभी भी अतिक्रमण नहीं टूटता, प्लान से अतिक्रमण टूटता, और प्लान से तुड़वाने गया ये खसरा क्यों चला रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है कि इनके पास क्या समस्या है। कोई समस्या है तो मैंने हाईकोर्ट में जो नक्शा पेश किया मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैंने एडीएम साहब को नक्शा दे आया हूँ, 76 का नक्शा, उस नक्शे से क्यों नहीं कार्रवाई करें? उपखंड अधिकारी महोदय बार बार कह रहे हैं कि मैं स्वयं जाऊंगा हाईकोर्ट में और पता लगाऊंगा कौन सा नक्शा। पता लगाने की क्या जरूरत है? मैं यहाँ बैठे बता सकता हूँ कि कोर्ट ने नक्शा ये तय किया है। NH2 का नक्शा कोर्ट ने डिसीजन दिया 1376 का, NH2 नक्शे से ही कार्रवाई करें। गलत कार्रवाई करेंगे तो इनके लिए कोर्ट में इनको कुछ भी कोर्ट संज्ञान लेगी और उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। कल हो सकता है कोर्ट अवमानना का केस है, कल कोर्ट उनको सजा भी कर सकती है, कानूनी कार्रवाई कोई भी कर सकती है। मेरा ही कहना है कि ऐसी झूठी कार्रवाई न करें। और इस कार्रवाई से मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ कि लोग एक के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, एक का तोड़ा जा रहा है, एक का नहीं तोड़ा जा रहा है। ऐसा ये कह रहे हैं कि कडाना हमको जो बताएगी वो तोड़ेंगे, बाकी हम नहीं तोड़ेंगे। प्रशासक का कहना ये इनकी ज़मीन है वो जाने। और कडाने वाले ऐसे हैं कि जो एक्शन को जो अधिकार दे रखा वो एक्शन तो छुट्टी पे है, और एक अय्यन है बाहर का, वो कहता है कि मैं खसरे पे चलूँगा। खसरा कहाँ से ले रहे?
पटवारी से, और पटवारी को पूछते हैं कि खसरे में ये हमारा खसरा कौन सा है, उस खसरे में कोई भी अतिक्रमण है कि नहीं, पता ही नहीं तोड़ रहे। अरे भाई तोड़ो, अतिक्रमण तो तोड़ने ही है आपको, आज नहीं तो कल भी तोड़ने हैं। आप चूक जाओगे तो भी तोड़ने हैं, और ये पूरे ज़िले में आपको जो ऑर्डर हुआ उस ऑर्डर की पालना करनी है। मैं कलेक्टर साहब महोदय ज़िले के मालिक हैं हमारे, और वास्तव में व्यवस्थित है, वो हमारी बात सुन रहे हैं, और यहाँ पर उपखंड अधिकारी भी बात सुन रहे हैं, तहसीलदार साहब भी सुन रहे हैं। इन तीनों से मेरा निवेदन है कि जो कार्रवाई आज हुई उससे मैं असंतुष्ट हूँ। कोर्ट में मैं कार्रवाई करूँगा ज़रूर। आपको ये कह रहा हूँ कि जितने लोगों के अतिक्रमण और भी बाकी है गामठवाड़ा में, अभी भी कोई भी अतिक्रमण नहीं टूटा। अभी भी मौके पे हर दुकानदार ने 20 फीट का 2 फीट का फुटपाथी, तो अपन भी मानते हैं कि चलो कर दिया चढ़ने के लिए, पर 20 फीट का उसने जो रो बना रखा है और बाहर अतिक्रमण कर रखा है, क्यों नहीं तोड़ रहे हैं इनका? आप क्यों इस तरह से कर रहे हो? और जो दुकान आज 216 जो 28/2004 का नक्शा जो फर्जी है, उस नक्शे से ये जो नक्शा फर्जी इन्होंने है, ये जो नक्शा फर्जी है, ये नक्शा 28/2004 का नक्शा है, इनमें चिन्हित किया है, कलर से भरा हुआ है। क्या ये भी अतिक्रमण पूरे नहीं टूटे और इनके आगे पीछे अतिक्रमण है? सिर्फ इतना ही क्षेत्र है। ये क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। 28 बीघा ज़मीन इसमें नहीं है इस नक्शे में, और मेरे वाला जो नक्शा है कोर्ट में प्रस्तुत है उसमें 28 बीघा ज़मीन है, और 33 बीघा थी उसकी 28 बता रहे हैं। 28 बीघा ज़मीन खाली नहीं है। माननीय दिनेश जी खोडनिया साहब हमारे यहाँ पर सागवाड़ा के हैं, उनकी अशोक जी गहलोत साहब से अच्छी दोस्ती है, सीधी है। उनकी इच्छा है कि नगर पालिका में मैं अच्छा काम करूं, और वो उस गामठवाड़ा की जगह लेके मैं सचिवालय बनाऊं। उनकी इच्छा पूरी है। भी कडाना वाले सहयोग नहीं करेंगे तो वो इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। वो एक तंत्र बनाना चाहते हैं, मिनी सचिवालय बनाना चाहते हैं। मैं भी सहमत हूँ, और ये सचिवालय तभी बन सकता है कि जो 33 बीघा ज़मीन पे अतिक्रमण है कोई, तो सरकारी भूमि पे कोई बैठा था हटा के वो सचिवालय बनाए। मैं उसे सहमत हूँ, और वो विकास करना चाहते हैं, ज़मीन भी लेना चाहते हैं। कैसे लेवें? इस फर्जीवाड़े से ज़मीन उनको नहीं लेने की इच्छा हो रही है, क्योंकि सारा फर्जीवाड़ा उनके ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं नगर पालिका से भी निवेदन करता हूँ, ये कडाना जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और जो इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, और ये जो कार्रवाई करा रहे हैं, और चौथी पार्टी नगर पालिका को जो आदेश प्रदान किए हैं माननीय उच्च न्यायालय ने, अतिक्रमण तो वास्तव में उनको तोड़ने पड़े। वो कह रहे हैं, बार बार नक्शा मांग रहे हैं लिख के, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को नक्शा नहीं दे रहे हैं, और 1376 के नक्शे से ही कार्रवाई करनी है। कोर्ट ने NH2 नक्शे के ऑर्डर कर दिए, और मैंने पेश किया, और कोर्ट ने डिसीजन दिया है फर्जी नक्शे से तोड़ेंगे तो मैं कार्रवाई आगे करूंगा, और इस नक्शे को ज़मीन में गड़वा दूंगा। ये जो फर्जी नक्शा लेके घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, और इससे फर्जी से कितने लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं? भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 12 दुकानें तोड़नी थी पक्की, एक भी नहीं तोड़ी इन्होंने। 12 दुकानें के फोटो दिए मैंने, और गलत हो तो मुझे उसकी सज़ा देवें, मुझे फांसी चढ़ा दे तो मैं तैयार हूँ। वो मैं गलत हो तो मैं तोड़ूंगा, और ये 12 दुकानें आज नहीं तो कल तोड़नी पड़ेंगी, और अधिकारियों को तोड़नी पड़ेगी, और माननीय उच्च न्यायालय से मैं कानूनी कार्रवाई करके तोड़वाऊंगा। न्यायालय से बढ़कर कोई नहीं है, कोई अधिकारी बढ़ के नहीं है। देश का कानून है कि इस कानून के तहत इनकी 12 दुकानें जो मैंने अभी फोटो डाल रखे हैं उसमें से एक भी दुकान नहीं तोड़ी, और छोटा मोटा इन्होंने दिन भर 10 से लगा के 12 बजे तक कार्रवाई की। मैं उस कार्रवाई से ठीक है उन्होंने कार्रवाई की, मैं मानता हूँ, पर कार्रवाई मेरी संतोषजनक जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। कोर्ट में आगे केस बढ़ेगा, और मेरे को कोर्ट न्यायालय सहयोग करेगा, और लोगों की जाने आने की रास्ते हैं। मैं किसी का अतिक्रमण नहीं तोड़वा रहा हूँ, कोर्ट तोड़वा रही है, मैं नहीं तोड़वा रहा हूँ। गलत लोग अफवाह फैला रहे कि दिनेश जांगा तोड़वा रहा है, मैं कोई नहीं तोड़वा रहा हूँ। कोर्ट के आदेश की पालना कर रहे हैं अधिकारी, और अधिकारी तोड़ेंगे। और मैं ये बताता हूँ कि आपको अतिक्रमण तो हटाने पड़ेंगे। कॉलोनी में 2000 अतिक्रमण है, हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे? आगे भी मुहैया चलेगी और हटेंगे। नहीं हटेगी तो अवमानना का केस कॉलोनी के भी लिए लगाना पड़े तो लगाएंगे। और अन्य बहुत जिले में अतिक्रमण है, सभी को लोगों को जन सुविधा पर अतिक्रमण नहीं होवे, मेरा यही कहना है। मुझे अतिक्रमण नहीं तोड़वाने। पब्लिक चलने के रास्ते, पार्क, नदी, नाले, इस प्रकार जो अतिक्रमण किया गया, जो लोगों के सुविधा वाले पे अतिक्रमण किया, उसको तोड़वाने की कार्रवाई कर रहा हूँ। मुझे अतिक्रमण तोड़वाने का कोई शौक नहीं है। मैं तो गलत लोगों के साथ, गलत अधिकारियों के साथ, गलत व्यवहार करने वाले साथ मैं प्रताड़ित हूँ, इसलिए मैंने इस मुहैया को चलाया कि मेरे ऊपर भी प्रताड़ित किया है। कोर्ट का डिसीजन होने के बाद भी मेरी पत्नी की दुकान मेरा अतिक्रमण शो करके तोड़ दिया है। उस दिन से मैंने कसम खाई कि मुझे भी इस अतिक्रमण को तोड़वाने चाहिए। जब मैं सही हूँ नहीं, मेरा तोड़ रहे हैं, तो गलत लोगों का क्यों नहीं तोड़े? और मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी दुकान क्या, मेरा घर तोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं सरकार के हित में लड़ूंगा और राज्य की भूमि को मैं तोड़वाऊंगा। मेरा यही निवेदन है कि जो आज कार्रवाई हुई वो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि कम से कम 100 पुलिस लगी, पूरा एडीएम तहसीलदार साहब सब लगे, पूरा प्रशासक लगा। तहसीलदार सुबह से शाम तक रहा। मैं तहसीलदार साहब से मैंने लास्ट टाइम पूछा तो उन्होंने कहा
कि दिनेश जी जो कडाना ने बताया वही हमने तोड़ा। और एक आदमी ने शपथ पत्र देने की बात की, उसका गोदाम था, सोने चांदी भरा हुआ था, हमने उसको भी रोक दिया है, पेंडिंग रखा है। यह कर उन्होंने एक जने को रात दिए मैंने और किसी को रात नहीं दी है, बाकी मैंने तोड़े। मैंने कहा अच्छा किया साहब, अच्छा जो काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो तो अच्छा ही कहना पड़ेगा। मैं प्रशासक से कोई दुखी नहीं हूँ, मैं जिला कलेक्टर महोदय से खुश हूँ। जिला कलेक्टर महोदय बहुत बात सुन रहे हैं, एसडीएम साहब भी लोकल व्यक्ति है सुन रहे हैं, और तहसीलदार साहब भी सुन रहे हैं, और कडाने के भी कुछ अधिकारी सही है भाई, उनके हाथ में इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। पहली बात तो रिकॉर्ड नहीं है तो आप क्यों तोड़ रहे हो, आप नक्शा क्यों छिपा रहे हो? नहीं तो मेरे से लो। 1376 का नक्शा कोर्ट ने डिसाइड किया है, NH2 का नक्शा मेरे से लो, मैंने एसडीएम साहब को दे दिया है। यदि कलेक्टर साहब भी मांगे तो मैं दे दूंगा, और नक्शे मेरे पास हैं, उन्होंने दिए हैं। और मेरा ये कहना है कि एक बहुत बड़ा एक नक्शा बनाया इन्होंने, जिस नक्शे को मैं दिखाना चाहूँगा। ये नक्शा जो है उसमें एक नया नक्शा बन के खसरे का नक्शा बनाया। ये खसरे का नक्शा बनाया उन्होंने, और सभी अधिकारियों के साइन हैं। इसमें चिन्हित किए हुए हैं क्या, इसमें भी पूरे अतिक्रमण नहीं हटे हैं, और यही नक्शा मैं हाईकोर्ट में पेश करूंगा वापस के साहब, इस नक्शे से नहीं हटे। जो नक्शा फर्जी नक्शा बता रहे उस नक्शे से भी नहीं हटे हैं। तो मेरा ये कहना है कि नक्शे मेरे पास है तो मैंने सूचना अधिकार से मांगे, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरे पास कागज़ हैं, अप्रूवल कागज़ है, मैंने इनसे ही लिया। ये क्यों छिपा रहे? मैंने कागज़ मेरे हाथ से नहीं बनाए, मैंने कागज़ मुझे उस अधिकारियों ने दिए और मुझे सूचना अधिकार दिए, और एक पत्र दिया मुझे इसके साथ कि हमने हमारी डबल एजीजी रेखा बुराना आज माननीय जज बनी हुई है, उनको हमने ये नक्शा दिया था। अब उन जज साहब बने हुए आज, और वो एक ज़माने में वो वकील थे, डबल एजी थे, उन्होंने पेश किया कि नहीं किया वो हमको पता नहीं। वकील को दिया, कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया है तो कोई मतलब नहीं, जो प्रस्तुत किया न्यायालय में उसी नक्शे से तोड़ा जाए, यही मेरा कहना है। 1376 के नक्शे से गामटवाड़ा की कार्रवाई करने से 33 बीघा जमीन आ जाएगी और रोड सड़कें साफ हो जाएंगे, पब्लिक राहत पहुंचेगी, मेरा और कोई मतलब नहीं। आशुतोष पाटीदार, अधिशासी अभियंता कार्यवाहक कडाना विभाग, माही परियोजना सागवाड़ा। आज की जो अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई थी, जिसमें 11 झुग्गी झोपड़ियाँ थी जिनको पहले ही विस्थापित कर दिया गया था, लेकिन पुनः उन्होंने अतिक्रमण के रूप में पार्क की ज़मीन और सड़कों की ज़मीन पे इन्होंने अपने कच्चे बांस के बना के रहना चालू किया था, जिनका सामान हमने वापस उनको जो अलॉट किए गए थे प्लॉट, उनको वापस वहाँ पे सामान भिजवा कर उनको वापस वहाँ रखवा कर वो अतिक्रमण हटवा दिए गए। और कुछ लोगों ने स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा दिया, और कुछ गलियों में किसी ने पार्टीशन वॉल बना रखी थी या फिर स्टॉक रूम बना रखे थे, जो भी है, तो उनको भी हटा दिया गया है। और आज की कार्रवाई यहाँ पे संपूर्ण हो जाती है, अतिक्रमण तोड़ने की संपूर्ण कार्रवाई पूरी होती है। कोई अतिक्रमण अभी भी बचा है सर? एक अतिक्रमण ज़रूर बचा है, जिसका कोई सोने चांदी जेवरात का स्टोर रूम बना हुआ है, तो उसके बारे में उन्होंने शपथ पत्र दिया है, वो 18 तारीख को शाम को 6 बजे पूर्व तोड़ लेंगे। इसके अलावा कोई पार्क में 12 दुकानें बताई जा रही हैं? नहीं, बिल्कुल विभाग की तरफ से जो भी चिन्हित किए गए थे उनका अतिक्रमण पूरा तोड़ दिया गया है, संपूर्ण रूप से गामटवाड़ा में अतिक्रमण तोड़ दिए गए हैं। मतलब कोर्ट के जो आदेश हुए हैं उसमें जो भी अतिक्रमण, कोर्ट में जो आदेश है उसकी पालना कर दी गई है, उसमें सारे अतिक्रमण कोर्ट के आदेशों की पालना कर दी गई है। तो जैसा कि दिनेश जांगा जिन्होंने कंडम लगाया था कोर्ट में, जी, उनका कहना है कि मैं अतिक्रमण से संतुष्ट नहीं हूँ, जो हटाने की कार्रवाई हुई है उसमें विभाग अतिक्रमण तोड़ रहा, अगर भविष्य में भी अगर और किसी के प्रकार के अतिक्रमण होते तो उनको हटवा दिया जाएगा। बाकी विभाग ने वर्तमान में जो भी चिन्हित किए थे, कमेटी बनाई गई थी विभाग द्वारा, तो उसमें जो भी अतिक्रमण थे उनको हटवा दिया गया है, और अगर भविष्य में भी कोई अतिक्रमण होते हैं तो उनको तोड़वा दिया जाएगा। आपकी तरफ से अभी जो कार्रवाई हुई है उसमें सारे अतिक्रमण हटा दिए गए? बिल्कुल हटा दिए गए। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सागवाड़ा में स्थित कडाना भूमि पर जो अतिक्रमण पाए गए थे, और माननीय उच्च न्यायालय का जो डिसीज़न था, उस आधार पे समस्त अतिक्रमणों को हटाया गया है। उसमें पर्याप्त मात्रा में हमने जाब्ता भी बुलाया था। छोटी मोटी विरोध को छोड़ करके ऐसी कोई घटना नहीं हुई, और शांतिपूर्वक तरीके से समस्त अतिक्रमण को हटा दिया गया है। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
धन्यवाद।